हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। आज हम कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पेरेंट्स काफी कॉमनली पूछते हैं कि मेरे बच्चे के टीथ दांत कब आएंगे, और दांत अगर आते हैं तो उसका ख्याल कैसे रखा जाए, टूथपेस्ट कब यूज की जाए, टूथब्रश कब यूज किया जाए, कैविटी से कैसे बचाया जाए। तो इन सारे सवालों के आंसर आज हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि दो टाइप के टीथ होते हैं। नंबर वन है मिल्क, दूध के दांत, जो कि हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। और नंबर टू है परमानेंट दांत, मतलब एडल्ट टूथ। टेम्पररी या मिल्क टीथ जो आते हैं वो जनरली स्टार्ट होते हैं 6 मंथ से, चालू होते हैं डेवलप होना अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 ईयर्स से चालू होते हैं डेवलप होना अप टू द 21 ईयर्स, तब तक के विजडम टूथ नहीं आता है। कितने होते हैं दांत? तो टेम्पररी टीथ होते हैं 20 इन नंबर्स, 20। और परमानेंट तो आपको सबको पता ही है, एडल्ट 32 दांत होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या किसे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक फोटो आपको इमेज दिखाई है। इसमें देखिए आप, सेंट्रल वाले और साइड वाले को बोलते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स, साइड वालों को बोलते हैं लेटरल इंसाइजर्स। उसके बाजू में होते हैं कैनाइन्स, उसके बाजू में होते हैं फर्स्ट मोलर, उसके बाद होते हैं सेकेंड मोलर। तो इस तरह के टेम्पररी टीथ डेवलप हो गए वन बाय वन। कितने कब हो गए डेवलप, कौन सा पहला दांत डेवलप होता है? तो सबसे पहला दांत होता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स, जो कि चालू होता है 6 to 8 मंथ्स के एज में। उसके बाद नंबर 2 पे आता है अपर सेंट्रल इंसाइजर्स एट 8 to 12 मंथ्स ऑफ एज। थर्ड अपर लैटरल इंसाइजर एट 9 to 13 मंथ ऑफ एज। फोर्थ आता है लोअर लैटरल इंसाइजर्स एट 10 to 16 मंथ ऑफ एज। उसके बाद आता है अपर फर्स्ट मोलर 13 से 19 महीने में, लोअर फर्स्ट मोलर 14 to 18 मंथ्स में, अपर कैनाइन 16 से 22 महीने में, लोअर कैनाइन 17 से 23 महीने में, लोअर सेकंड मोलर एट 23 से 31 महीने में, और लास्ट है अपर सेकंड मोलर एट 25 महीने में। लेकिन अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें, ताकि आप घर बैठे बैठे कैसे कैलकुलेट करें कि आपका बच्चा कितना महीने का है और कितने दांत होने चाहिए, तो सिंपल कैलकुलेशन ये है कि 4 दांत आते हैं 7 से 10 महीने में। 4 दांत, अगर आपका बच्चा 10 से 12 महीने का है तो 8 दांत आएंगे, 12 से 16 महीने में तो 12 दांत होने चाहिए, 16 से 20 महीने में है तो 16 दांत होने चाहिए, और अगर 24 से 30 महीने के दौरान है तो 20 दांत होने चाहिए। तो जैसे दांतों का निकलना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से दांतों का गिरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सही समय पे दांत नहीं गिरेंगे तो बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर होती है तो आपको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के। तो कब दांत गिरते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला जो टेम्पररी टूथ जो गिरता है वो है इंसाइजर्स, जो कि 6 साल की उम्र में से गिरना चालू करता है। और मोलास जो रहते हैं वो जो गिरना चालू करते हैं वो एट एज ऑफ 10 ईयर्स। अगर सपोज इन दौरान इस एज के इसमें नहीं निकलते हैं तो आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन बात होती है, पेरेंट्स की क्वेरी होता है कि भाई टूथब्रश कब इस्तेमाल करें। तो टूथब्रश का जो इस्तेमाल करने का जो एज है वो जनरली होता है आफ्टर 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर क्या करें? लेस देन 1 ईयर में आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा कपड़ा गीला करके वाइप आउट कर सकते हैं गम लाइन को। जो गम लाइन्स होती है वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, उसको वाइप आउट करें, क्लीन करें, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम क्लीन करें। साथ साथ में पहले साल में 2-4 दांत होते होंगे, उसको भी आप वाइप आउट कर सकते हैं एवरी डे 2 टाइम्स अ डे। 1 ईयर के बाद थोड़े नंबर ऑफ टीथ बढ़ जाएंगे, अराउंड 8 to 10 टीथ आते हैं, तो आप फिंगर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। फिंगर ब्रश में यहाँ पे इमेज में दिखाया कैसा होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी स्मॉल सॉफ्ट होते हैं, उसमें से गम ब्लीडिंग नहीं होती है, आराम से आप साफ कर सकते हैं बच्चों के दांत। साथ साथ में जहां गम लाइन में अभी दांत आए नहीं है उस पर अपना वाइप चालू रखो। वाइप्स नहीं यूज करना है, अच्छा कपड़ा यूज करना है, वहां पे क्लीनिंग चालू रखें। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं 2 ईयर्स टू 3 to 4 ईयर्स तक के, तो आप स्मॉल सॉफ्ट विथ लॉन्ग हैंडल वाला टूथब्रश यूज कर सकते हैं। और आगे 5 to 6 ईयर्स में जैसे बच्चा खुद होल्ड करना चालू करता है तो इलेक्ट्रिक ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पूरे सारे इमेजेस यहाँ पे दिए हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टूथब्रश।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट्स मुझे पूछते हैं वो है टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए। तो टूथपेस्ट कौन से ब्रांड का यूज करना चाहिए। तो टूथपेस्ट जो रहता है, आप बिफोर सिलेक्टिंग आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि टूथपेस्ट का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे मिंट फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं, वो है फ्रूट का फ्लेवर ज्यादा पसंद करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी या मिक्स फ्रूट वाला फ्लेवर आप यूज कर सकते हैं। आपको दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि कुछ कुछ बच्चे जो लेस देन 5 इयर्स है वो स्पिट आउट नहीं कर पाते हैं और वो टूथपेस्ट को क्या करते हैं, वो स्वेलो कर लेते हैं। तो जो कंटेंट है टूथपेस्ट के वो सेफ होने चाहिए, बच्चे को हार्मफुल नहीं होने चाहिए, बस उसका ध्यान रखना। आगे हम बताएंगे कि कौन से कंटेंट अच्छे रहते हैं और कौन से कंटेंट हार्मफुल रहते हैं, तो उस चीजों का ध्यान आपको टूथपेस्ट खरीदने वक्त देना चाहिए। नंबर 3 पे आता है कि फ्लोराइड कंटेंट है कि नहीं, क्योंकि फ्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर बेबीज टीथ स्ट्रॉन्ग इनफ एंड टू अवॉइड फ्रॉम द डेंटल डिके एंड कैविटीज। ये फ्लोराइड कंटेंट डेफिनेटली पेस्ट में होना चाहिए। अगर पेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट नहीं है तो कोशिश करें वो चीज ना लें, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे के टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट होना बहुत जरूरी है। टूथपेस्ट के अंदर जो कंटेंट होने चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। फोमिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स 2%, ह्यूमेक्टेंट एंड वाटर, एब्रेसिव, पीएच बफर 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कलरिंग एजेंट्स थोड़े बहुत, ओपेसिफायर्स 1.5%, और जैसे कि मैंने पहले बताया फ्लोराइड 0.24%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंग्रेडिएंट है, वो होना चाहिए। लेकिन साथ में क्या क्या नहीं होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चों में हार्मफुल रह सकता है। तो ये क्या नहीं होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS, इसेंशियल ऑयल्स, हार्श एब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि आपके बच्चे के दांतों को खराब कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ ये थोड़ा एक्सेप्शन है, कोई बच्चों में ज्यादा फ्लोराइड अगर हम यूज करते हैं तो डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। डेंटल फ्लोरोसिस कैसा दिखता है, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको इमेज, उसमें थोड़ी सी स्टेनिंग हो जाती है और उस टाइम में आपको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट वाले टूथपेस्ट यूज करने चाहिए। वो आपके पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट सजेस्ट करेंगे। कितना अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट यूज करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि ज्यादा अगर टूथपेस्ट का अमाउंट यूज करोगे तो ज्यादा बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो 3 साल से नीचे वाले का चावल के कंकन के साइज के जितना आपको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, और 3 साल से ऊपर मटर के साइज ऑफ पी, मटर के ऊपर मैंने यहाँ इमेज में दिखाया है, मटर के साइज जितना ही टूथपेस्ट क्वांटिटी यूज करना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाएगी। अकॉर्डिंगली 9 to 10 ईयर्स के बाद आप एडल्ट साइज के अमाउंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में कितने बार टूथपेस्ट करना चाहिए, 2 बार, मॉर्निंग में और नाइट में। कितने मिनट्स टूथपेस्ट करना चाहिए, ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है। ज्यादा अगर आप ब्रशिंग करते हैं तो आप बच्चे के टूथ के इनेमल को डैमेज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखें। अब क्या क्या कॉमनली प्रॉब्लम देखे जाते हैं हम लोग बच्चों में जो कि दांत से कनेक्टेड होता है। सबसे पहला आता है टीथिंग। जब भी 6 महीने से दांत डेवलप होना चालू होता है तो गम में स्वेलिंग होना चालू होती है, बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, उसके अलावा दर्द के मारे रोते हैं, वॉमिट आउट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं डेंटल, उसको बोलते हैं टीथिंग। करना क्या है, मसाज करना है, कोल्ड क्लोथ से मसाज करना है। इसके अलावा आप प्लास्टिक वाले नहीं, सिलिकॉन ब्रांड के सॉफ्ट टीथर्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे पूछेंगे तो कैरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गाजर को करना क्या है, छिलना है, ऊपर से उसके जाड़ा टुकड़ा लीजिए और बच्चे को दे दीजिए। टुकड़ा टूटना नहीं चाहिए ताकि वो एस्पिरेट ना कर ले, इसलिए जाड़ा होना चाहिए। वो चबाते रहेगा, क्रेविंग करते रहेगा, उससे उसको थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा अगर रो रहा है तो आपको पेन किलर्स का हेल्प लेना चाहिए। आप पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, वो डेफिनेटली आपको पेन किलर्स देंगे। लेकिन ज्यादा भी पेन किलर्स बच्चों के किडनी के लिए अच्छा नहीं रहता है। नंबर 2 प्रॉब्लम, कैविटीज। किस किन वजह से हो सकती है, ज्यादा शुगर खाने से, थंब सकिंग करने से, बॉटल सकिंग करने से, और कोई क्रॉनिक अगर कोई लंबी बीमारी होगी तो उस वजह से भी कैविटीज हो सकती है। ऐसे में आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 3 प्रॉब्लम है, कभी कभी दांत लेट आते हैं, डिलेड डेंटिशन बोलते हैं उसके। वो अलग अलग कारणों से डिले हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हेरिडिटरी फैमिली से अगर कुछ कनेक्टेड है, विटामिन डी या कैल्शियम डेफिशिएंसी है,
खून की कमी की वजह से भी हो सकता है और कुछ हार्मोनल की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे में आप पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का हेल्प ले सकते हैं। ये भी कंडीशन एक कॉमनली आता है कि बच्चा जैसा बर्थ होता है, एक नेटल टूथ है, मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, नेटल टूथ आता है, उसमें भी काफी सारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सट्रैक्ट, काफी ढीला रहता है वो, अगर नहीं करेंगे तो एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और मदर को भी फीड कराते वक्त उसको तकलीफ हो सकती है। दूसरा, मैं कॉमन मिथ के बारे में बात करूंगा, अंधविश्वास के बारे में बात करूंगा कि दांत आते हैं और बच्चों को लूज मोशन लगती है। इस बारे में काफी पेरेंट्स बोलते हैं, तो इसमें रिसर्च तो ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट मुझे मिला है, क्योंकि एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। काफी बच्चे गम्स में स्वेलिंग होती है, वो सलाइवा बाहर निकालते हैं, अंदर निकालते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। आई होप मैंने काफी सारे क्वेरीज आपके सॉल्व किए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर और भी कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो फॉरवर्ड करो। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।